ओम शांति। आज 28 सितंबर 2022 की मुरली से हम देखेंगे कि हम बाबा को किस प्रकार से याद करें और कैसे उसकी श्रीमत का पालन करें। तो आज बाबा ने बताया है हमें कि देही अभिमानी बनने के क्या फ़ायदे हैं और फ़ायदे समझकर फिर हमें देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा ने कहा जितना बनेंगे, अब इस पर हमें अंडरलाइन करना है, जितना बनेंगे बाप को अच्छी रीति याद करेंगे। यानी जितना और उतने का बैलेंस है कि जितना बनेंगे बाप को अच्छी रीति याद करेंगे और उस याद से क्या होगा, जिससे सिर पर विकर्मों का बोझा है जो जन्म जन्मांतर का है सो भस्म हो जाएगा। फिर से पवित्र सतोप्रधान बन जाएंगे। और क्या फ़ायदा होगा, अवस्था अच्छी रहती है। देही अभिमानी बनने से अवस्था, बाबा ने ये वरदान भी दिया है एक तरह से कि देही अभिमानी बनने से अवस्था अच्छी रहती है। अब देह अभिमान के नुकसान क्या होंगे? बाबा ने कहा विकर्म भस्म नहीं होंगे, ये तो है ही नुकसान, और ही जास्ती रहेंगे कि और ही जास्ती विकर्म भी करते रहेंगे। फिर एक तो सज़ा खानी पड़ेगी, एक तो विकर्म हुआ, फिर विकर्म के ऊपर और विकर्म हुआ, फिर एक तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। झरमुई झगमुई करने लग पड़ते हैं, यानी व्यर्थ की बातें, व्यर्थ चिंतन। तो बाबा कहते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तब हमें चूज़ करना है कि हमें क्या चाहिए, किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, ये बाबा ने हमें बता दिया है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज टाइटल्स दिए हैं। उन टाइटल्स की स्मृति में हमें सदा हर्षित रहना है। सबसे पहले बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनी हो। हम ये सोचें कि जिन ब्राह्मण ब्राह्मणियों की लोग कितनी इज्जत करते हैं, वो किस वजह से, क्योंकि इस समय हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कितनी विशेष बनते हैं। फिर बाबा ने कहा महावीर हो, तो अपना टाइटल हम याद रखेंगे। महावीर हनुमान कैसा था, जो सदा निर्भय था, जो सदा क्या है, प्रभु राम की सेवा में था। तो ऐसे ही हमें किसकी सेवा में, ये याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा तुम जीते जी मरे हुए हो। अब कैसे मरते हैं जीते जी मरे हुए? बाबा क्या कहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। कि दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि शरीर छूट जाएगा तो आत्मा निकल जाएगी, लेकिन इस समय हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, शरीर में रहते हुए आत्मा को अलग देखने की। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। ब्राह्मण कुल भूषण हो, कि ऐसा कुल जिसके हम भूषण हैं, श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम ईश्वरीय कुल में हो। इस समय हमें नशा क्या रखना है, हम कौन से कुल में हैं, ईश्वरीय कुल में है, ईश्वरीय कुल के हैं। दैवी कुल से यह उत्तम कुल है, दैवी कुल से भी यह उत्तम कुल है। और बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हों, कि हम ऐसे ब्रह्मा कुमार और ऐसे ब्रह्मा कुमारी हैं जो ब्रह्मा के मुख से रचे गए हैं। फिर बाबा ने कहा तुम ज्ञान सोजरे में हो। इस समय हम ज्ञान सोजरे में हैं, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। इस समय हम देखें सिर्फ ज्ञान से देखने की दृष्टि, ज्ञान से देखने वाली कान, ज्ञान से बोलने वाला मुख सिर्फ हमारे पास है इस समय। तो इसलिए बाबा कहते तुम ज्ञान सोजरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। तो हमें इस चीज़ की खुशी रखनी है कि इस समय हम वो आत्माएं हैं जिसे वो ज्ञान मिला है और हम सोजरे में हैं। और सारा दिन चेक भी करना है कि हम सोजरे में ही हैं या बीच बीच में अंधियारे में भी जाते हैं, यानी अज्ञानता वाला काम भी करते हैं। और बाबा ने हमें कुछ विशेष शिक्षाएं दी। बाबा ने कहा मौत तो सामने खड़ा है, बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है, सदैव तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कलयुग का समय है, तो हम ये बात जानते हैं कि मौत का कोई ऐसा नहीं है, कभी भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। तो इसलिए बाबा ने पक्का किया कि सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि तैयार नहीं रहेंगे तो अंत में क्या होगा, या तो डर लगेगा, कहीं मोह रहेगा। इसलिए बाबा समझाते बाप की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है,
तो हमारा अटेंशन क्या है, भले शरीर जब भी छूटे लेकिन बाबा की याद में छूटे, और उसके लिए हमें अभी से बाबा को याद करना है, वो प्रैक्टिस चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी है रूहानी यात्रा, कि हम रूह यात्रा करती हैं, हम आत्माएं यात्रा करती हैं, तो सदा हमें उस यात्रा में बिजी रहना है। कभी परम धाम में यात्रा करें, कभी सतयुगी यात्रा करें, कभी सूक्ष्म वतन में यात्राएं करें। और बाबा ने कहा ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल भी ह्रास यानी दुख नहीं आना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, बाबा ने हमें टाइटल दिया ब्राह्मण कुलभूषण का, अगर हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो बाबा ने ये पक्का कराया कि कोई भी दुख का नाम निशान यानी दुख नहीं आना चाहिए। तो अपने आप को इस स्वमान देते हुए कि मैं कौन हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, दुख से परे हूँ। और बाबा ने कहा आत्मा रूप में आपस में भाई भाई है, तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम सभी आत्मा रूप में, चाहे कोई छोटा बच्चा है, चाहे कोई बुज़ुर्ग है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई स्त्री है, लेकिन हम कौन हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो हमारे मुख से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकले जो भाई भाई से अलग है। और सोच ऐसी कैसी रखनी है, बाबा ने कहा आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। संग दोष में खराब हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठोर पा नहीं सकेंगे। तो हमें संग से बहुत संभाल रखनी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कितना समझाते हैं कि उसका संग नहीं करना, वो सही नहीं है, तो बाबा हमें रोज़ समझा रहे हैं कि संग दोष में खराब हो जाते हैं और फिर सतगुरु का निंदक बने तो ऊंच ठोर पा नहीं सकेंगे। और बाबा ने कहा एक तो बाप का, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है। एक तो बाप को और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है। तो आज हम चक्र फिराने की प्रैक्टिस करें और बाबा को निरंतर याद करते रहें। बाबा ने और भी हमें बहुत सी पॉइंट्स दी हैं बाप को याद करने की। और बाबा ने कहा यहाँ चुप रहना है। जैसे कुछ दिन पहले भी कहा था कि चलते फिरते उठते बैठते क्या करना है, चुप रहना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, बाप को याद करना है। तो हमें ये भी अटेंशन देना है कि हम मुख से कितने शब्द बोल रहे हैं और उनमें से कितने ज़रूरी हैं, उसका देखना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप हमारे लिए क्या करते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स से बाबा को याद करेंगे। बाबा ने बहुत सी पॉइंट्स दी हैं कि बाबा हमारे लिए क्या करते हैं। और वैसे हम देखें कि माँ बाप को कब कहने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ। कहीं ना कहीं जब बच्चा महसूस नहीं कर रहा इस बात को, तो इसलिए हमें महसूस करना है, शुक्रिया तो करना ही है, लेकिन उसके बाद जो बाप चाहता है, और वो क्या चाहता है, सिर्फ कि हम उसे याद करें। तो बाबा हमारे लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें देही अभिमानी बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन कराते, कि आत्मा की पूरी पहचान देते कि क्या क्या पार्ट आत्मा में नूंधा हुआ है, क्योंकि हमारी पहचान एक बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। हम ये कहें मुझ आत्मा को एक बाप के सिवाय कोई देख ही नहीं सकता, तो महसूस तो बाद में कराएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा की सेल्फ रियलाइजेशन, कि हम कौन है, हमारा पार्ट कैसे है, फिर आत्मा का बाप कौन है, ये समझाते हैं कि बाप का पार्ट क्या है, वह कैसे ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, कि वो किस प्रकार से है वो ऐसा, ये भी बाप ही आकर हमें बताते। फिर बाप ब्लैकआउट से निकाल सत्य ज्ञान देकर पावन श्रेष्ठ बनाते हैं। कि ब्लैकआउट क्या है, जब बिल्कुल अंधियारा यानी अज्ञानता का अंधियारा, जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ऐसे टाइम पर ब्लैकआउट से निकाल सत्य ज्ञान दे पावन श्रेष्ठ बनाते हैं। हम एक पल के लिए सोच के देखें कि अगर सड़क पर जहाँ बिल्कुल अंधेरा है और कोई हमारी थोड़ी सी रोशनी से ही मदद कर देता है, तो हम कितना उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और बाबा तो हमारे पूरे अंधियारे जीवन में सोजरा कर देते हैं। तो ऐसे बाप को हमें बहुत याद करना है। और बाबा ने क्या बताया कि सहज राजयोग और ज्ञान सिखाकर सत्युग सुख घनेरे घोर सोजरे में ले आते हैं। बाबा क्या करते, सहज राजयोग और ज्ञान सिखाकर सत्युग सुख घनेरे घोर सोजरे में हमें ले जाते हैं। तो इसको महसूस करना है। और बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, जिससे त्रिकालदर्शी बने हैं। कि हम वो आत्माएं हैं जिन्हें बाबा के द्वारा आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है,
कि कोई और ज्योतिषी वो कितना बता सकते हैं, कुछ सालों का बता सकते हैं, लेकिन हम वो आत्माएं हैं जिन्हें आदि मध्य अंत अपना, दूसरों का और पूरी सृष्टि का पता है। तो हमें कितना नशा और खुशी होनी चाहिए, हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। और बाबा ने कहा कि सबको सुख देते हैं। बाबा कैसा है, वो सबको सुख देते हैं, सदा सुखी बनाते हैं। तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है कि जैसे बाप सबको सुख देते हैं और सदा सुखी बनाते हैं। अब फिर से बाप आकर वर्षा देते, बाबा हमें फिर से आकर वर्षा देते, वही सतयुगी देवी देवताओं का धर्म स्थापन कर परिस्थान के मालिक बना रहे हैं। तो हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा का, जो हमें फिर से बनाते हैं, परिस्थान का मालिक बना रहे हैं। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद मुझको याद करते हैं भक्ति मार्ग में, फिर आता हूँ कि बाबा सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारी पुकार पर आते हैं। और कहाँ आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं। और ये सिर्फ एक माँ बाप ही कर सकते हैं जो कीचड़ में बच्चे के लिए भी पाँव रखते हैं। तो ऐसे हम देखें कि बाबा कैसे सिर्फ हमारी पुकार पर नीचे आते हैं। फिर बाबा ने कहा ज्ञान के सागर, ज्ञान सूर्य निराकार शिव बाबा, पतित पावन, सर्व के परमपिता परमात्मा। रथ किसका लेते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कल्प पहले मिसल ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाते हैं। बाबा हमें ही अपने कार्य का क्रेडिट दे देते हैं, और ये भी एक माँ बाप ही कर सकते हैं जो अपने बच्चों को अपने काम का क्रेडिट देते। कि बाप क्या कहते कि हम ब्राह्मणों के द्वारा बाबा क्या करते, पतित भारत को पावन भारत बनाते हैं। तो हम देखें कि हमारा पिता कितना कुछ करता है और बाबा उसके बदले में हमसे कुछ लेते भी नहीं हैं। तो और बाबा ने क्या कहा आज, बाप कहते हैं मेरा तो कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप टीचर सतगुरु बनता हूँ। बाबा हमारे लिए बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। फिर बाबा ने बड़ी रमणीकता से कहा कि भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में देवी संप्रदाय थे उनका पिता हूँ। किसका पिता है बाबा, भारतवासी आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में दैवी संप्रदाय थे उनका पिता हूँ। और टीचर में बाबा क्या कहते कि ब्राह्मणों को फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूँ। और फिर बाबा कहते सतगुरु के रूप में बाबा कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा कहते हैं तुम भी माता गुरु बनती हो। इस समय बाबा सभी आत्माओं को माता गुरु का टाइटल देते हैं, सतगुरु द्वारा बनी हो। तो ऐसे बाबा हमारा बाप टीचर और सतगुरु बनता है। फिर बाबा सब कुछ समझा के क्या कहते, बाप कहते हैं तुम नास्तिक शूद्र थे, अब ब्राह्मण आस्तिक बने हो। कैसे बने हैं आस्तिक, बाप को जानने से। तो अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। बाबा को और बच्चों पर भी तरस आता है जो अभी तक ज्ञान नहीं उठा सके हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अभी तुम सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। तो आज हमें देखना है, इस प्रकार से बाबा को याद करना है कि वो पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और उसके रिटर्न में हमें क्या करना है। फिर बाबा ने अंत में हमें वरदान भी दिया और स्वमान भी दिया। बाबा ने कहा अशांति के समय पर घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो भी हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और ही अच्छा। तो क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर शांति दाता बन इस अशांति के समय पर अशांत आत्माओं को शांति दो। किस टाइटल को रखते हुए हम कौन है, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमें मास्टर शांति दाता बन सर्व आत्माओं को शांति का दान देना है। तो आज हम योग में ये प्रैक्टिस करें। और बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखने वाली, क्या याद रखना है हमें कि मैं अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखने वाली कमज़ोरी मुक्त आत्मा हूँ। तो ऐसे
आज हम कोई ना कोई होमवर्क लेकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ओम शांति।